तो जी हाँ नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है आसिफ अली लाहौरी, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं सीमा हैदर के बारे में। इनके पास कोई नई न्यूज़ आई आई नहीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह राशिद भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सीमा हैदर केस में क्या अपडेट है, थोड़ा सा बताइएगा भाई। सीमा हैदर केस में राशिद भाई, अपडेट तो ये है कि उसका यूट्यूब प्ले बटन आ गया है। कल से बड़ी खुशियां चल रही हैं उसके घर पे। देखे, अब हम डेली वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, आप भी गए हैं, हम भी गए हैं। वहां से हमने अपडेट लिया है, लोग कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। वहां के इदारों से हमने बात की है, वो कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। तो वाघा बॉर्डर का तो ये सीन चल रहा है अभी कि उसको किसी भी वक्त रिपोर्ट किया जा सकता है, खुफिया तरीके से किया जाए, क्योंकि अब जाहिर है एक क्रिटिकल मसला है, दोनों मुल्कों का मसला है, तो सबको बताकर तो नहीं उसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो इसलिए हमारे जाने का मकसद भी यही है कि हम डेली वहां पर जाएं, बेसिस पर किसी भी वक्त रिपोर्ट और हम वो मनाजर लोगों को दिखाएं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं उसकी वीडियोस जैसी आ रही होती हैं, उसके मतलब सर पे कोई टेंशन नजर नहीं आती, उसका फेस बिल्कुल आराम रिलैक्स होता है। उसको देखकर हमें लगता है कि जैसे डिपोर्ट वाला कुछ है ही नहीं शुरू से ही। क्योंकि आपने देखा होगा कि गुलाम हैदर का जो वकील है, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं नजर आ रही, सिर्फ डेली की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। उसमें कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं वो कर रहे कि वो केस कहाँ तक पहुंच चुका है। क्योंकि गुलाम हैदर भी आपको पता है काफी अरसे से मंजर आम से गायब हुआ हुआ है। उसकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन वो अपने मंजर आम से गायब हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये केस मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला है। ये तो अगर इस तरह ही रहा ना, तो ये तो कई महीने तक चलता रहेगा। तो ये फिलहाल वहां की अपडेट्स हैं हमारे पास कि सीमा हैदर का मुझे नहीं लगता कि डिपोर्ट होने कोई चांस है, और ये भी लग रहा है कि एपी सिंह ने उसके हक में फैसला करवा भी लिया, और इस वजह से वो सुकून से बैठी हो आराम से, क्योंकि अच्छा, अभी जहाँ तक। तक आप सीमा हैदर के डिपोर्ट होने की बात की, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू किए इंडियंस के, तो उन्होंने बताया कि भाई सीमा हैदर तो कभी भी डिपोर्ट नहीं होने वाली पाकिस्तान में, क्योंकि उसने धर्म चेंज कर लिया, हिंदू हो गई है, और उसको अब वहाँ के जो हिंदू लोग हैं ना इलाके के, और पॉलिटिक्स जो लोग हैं, उनकी मुकम्मल सपोर्ट है। वो जो है अब हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान या किसी मुल्क में नहीं जाएगी। अलबत्ता जहाँ रही बच्चों की बात, तो बच्चों के लिए गुलाम हैदर ने अपना एक वकील करवाया है। लड़की वकील है इंडिया की। उन्होंने जो है हामी भरी है कि मैं जो है गुलाम हैदर के लिए उनके बच्चे जो हैं उनके केस लड़ूंगी, और गुलाम हैदर को वो बच्चे जो हैं वापस आएंगे। क्या कहते हैं कि गुलाम हैदर जो है, आपने बताया कि मंजरे आम से अब गायब है, लेकिन अब वो कानूनी पूरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और वकील करवा लिए इंडिया में अपने बच्चों के लिए। देखिए, वकील अगर करवाया है उन्होंने, तो फिर आई थिंक उनको ये बताना भी चाहिए सामने आकर के मैंने इस तरह से वकील करवाया, या गुलाम हैदर के जो वकील हैं रोशन, उनको बताना चाहिए। हम हमारे तक ये बात पहुंची थी कि गुलाम हैदर के जो वकील हैं उनका इंडिया में किसी वकील से राब्ता हुआ है, और वो औरत ही हैं। और उन्होंने उनसे कहा था कि वो उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे दें इंडिया में, ताकि वो बच्चों के हवाले से वहां पर केस देख सकें। तो मे बी उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे दी हो और बच्चों का केस वहां पर देखा जा रहा हो। लेकिन अरशद भाई कह रहे हैं वहां, लेकिन राशिद भाई बात वही है लास्ट पे कि इनका इंडिया में जाना जरूरी है ना। देखिए, अब ये गुलाम हैदर एक किसी मुल्क में बैठा है, रोशन साहब इधर बैठे हैं। अब इंडिया में जो आपने कहा वकील करवाया, तो वो क्या कर सकती हैं जब तक गुलाम हैदर पाकिस्तान से आकर, या ये दोनों वकील और गुलाम हैदर इंडिया नहीं जाएंगे, तो किस तरह से ये मामला सॉल्व होगा। क्योंकि आपको पता है कि एपी सिंह जो है वो एक बहुत बड़ा लॉयर है, और सब लोग उसको मानते हैं, तो वो इतनी आसानी से तो नहीं ना जाने देगा किसी को भी यहाँ से। और आखिरकार उसने बहुत से केस देखे हैं, इससे पहले भी आपको पता होगा कि उसने बहुत सी लड़कियों के केस इसी तरह के जो सॉल्व करवाए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बच्चों को लाना इतना आसान हो सकता है गुलाम हैदर के लिए। अच्छा, एपी सिंह की आपने बात की, तो एपी सिंह भी काफ़ी देर से जो है मंजरे आम पर नहीं आ रहे, और मालूमात के मुताबिक ये है कि सीमा के घर के अंदर आना भी अब उनका जो है कम हो गया है। बहुत देर होगी सीमा के घर भी नहीं आते। मे भी वो इस केस से थोड़ा सा पीछे हट गए हों या दिलचस्पी ना ले रहे हों। और जहाँ तक बात आपने की कि इंडिया में जो वकील है, जब उसको राइट्स दे दिए हैं गुलाम हैदर उसके वकील ने, तो मे बी वो वहाँ पर जो है केस लड़ सकती है, क्योंकि गुलाम हैदर को तो वीज़ा नहीं ना मिलने वाला इंडिया का कभी भी। ठीक है? अच्छा। उसके लिए ये है कि गुलाम हैदर का कोई ना कोई रिश्तेदार इंडिया में रहता हो, वो उसकी ज़मानत के दे कि भाई गुलाम हैदर को आने दें, फिर वो जा सकता है, वरना तो इंडिया वो जा ही नहीं सकता। तो वो बि- पावर ऑफ
पावर ऑफ अटार्नी उसने उसको दे दिया होगा, तो वो जो है इसका केस लड़ रही होगी। बिल्कुल राशिद भाई, देखिए ना, अगर डिसीजन मेकिंग पावर दे भी दी है, तो अब अगर जज साहिब कहें कि भाई मुद्दई को लाओ, जो केस मतलब जिन्होंने किया है, तो ये किनको पेश करेंगे वकील? ये भी तो सवाल है ना। देखें ना, ना उन्होंने गुलाम अहमद कोई रिश्तेदार है। भाई आजकल जदीद दौर है, आपको वीडियो लिंक के जरिए भी वो आ सकते हैं। अब तो वीडियो लिंक के जरिए भी सारा कुछ हो जाता है। वीडियो लिंक के जरिए भी गुलाम हैदर जो है वहां पे बन सकता है मुद्दई। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये अब रोशन अली अजीम साहब मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनका राब्ता हुआ है या नहीं हुआ। और अगर हुआ है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात जो आपने एपी सिंह की है, वो मंजरे आपसे बिल्कुल गायब नहीं हुआ भाई। वो सिर्फ कैमरे के आगे नहीं आ रहा, वो हर रोज सीमा के घर पे होता है, हर इवेंट पे होता है। जो लास्ट दिनों में सालगिरह हुई थी उसकी बेटियों की, तब भी वो था। अभी जो नवरात्रि का इन्होंने पूजा पाठ की थी उसमें भी था। हमारी इंडियन बैंड से एक बात हुई थी, तो उन्होंने बताया भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये कैमरे से गायब हुआ है। इनके घर डेली आना जाना है और उसी तरह से है जिस तरह पहले था। अच्छा, बात करें, आपने कहा रोशन अजीम साहब को बताना चाहिए, तो क्या आप नहीं समझते कि रोशन अजीम साहब को जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर या इंडियन यूट्यूबर जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं गुलाम हैदर की, उनके साथ लाइव आकर इस केस को जो है क्लियर करना चाहिए? क्या आप नहीं समझते कि वो जो लोग इस केस को देखना पसंद कर रहे हैं, वो एक वीडियो से उनको क्लियर नहीं होता होगा? तो क्या समझते हैं कि रोशन अजीम साहब को जो है यूट्यूबर के साथ आके इंटरव्यूज देने चाहिए और जो जो पॉइंट है वो क्लियर करने चाहिए? बिल्कुल राशिद भाई, देखें आपके ज़हन में भी क्वेश्चंस होंगे, मेरे भी होंगे, और जो और काम कर रहे हैं उनके ज़हन में भी बहुत से सवालात होंगे। और इस केस को लेकर तो स्पेशली हमारे ज़हन में बहुत से सवालात हैं, और हम तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, हमने उनसे कॉन्टैक्ट भी किया, आपने भी किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को क्यों नहीं वो अप्रोच कर रहे, किसी को भी। स्पेशली 1-2 स्पेसिफिक यूट्यूबर्स हैं, उनके अलावा आप बाकी यूट्यूबर्स को क्यों नहीं अप्रोच कर रहे? अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ पाकिस्तानी इदारों तक जाए, पाकिस्तानी, आप अपनी वीडियोस में कह रहे होते हैं कि पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो सुनते नहीं हैं, या पाकिस्तानी इदारों तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही। तो जब हम आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इंटरव्यू क्यों नहीं देते किसी को? आप इंडियन यूट्यूबर्स को डेली इंटरव्यूज़ देते हैं। मैंने कई यूट्यूबर्स को देखे हैं जो नए-नए लोगों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं इंडिया में। अरे भाई, आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में आप 1000 इंटरव्यू दीजिए। इंडिया में तो वो पहले ही हाइप क्रिएट हुई है, आपको पता है इस इश्यू की। पाकिस्तान में तो इसको कोई भी नहीं पूछ रहा। तो आपको पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देना चाहिए, पाकिस्तानी मीडिया पर आना चाहिए। इंडिया में कोई फायदा नहीं मेरी नज़र में इंटरव्यू देने का। भाई इससे पहले भी अदारों की जिस तरह आपने बात की, तो भाई खाली वीडियो से अदारे तो आपका नोटिस नहीं ना लेने वाले, आपको वहां पे जाके तहरीरी चीज जमा करानी। जो आप खुद एक लायर है, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, बता रहा हूँ एज अ एंकर पर्सन बता रहा हूँ। भाई आप जाएं अदारों में जाके, आपने कितनी को आज तक जो है दरखास्तें जमा कराई हैं जो अदारे भाई, आप तक रसाई करें? इस पर मैं यही कहता हूँ ना कि उन्होंने देखे, हम भी खिलाफ थोड़ी हैं यार, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए ना। कोई भी किसी के खिलाफ नहीं होता, हमें उनसे ना कोई दुश्मनी है ना उनकी हमारे से कोई लेने। हम तो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ना कि इदारों की आपने बात की, इदारों में उन्होंने पेपर्स कुछ कुछ अर्सा पहले ना पेपर्स 4 दिखाए अपनी वीडियो में कि ये देखें, ये पेपर है, ये दूसरा पेपर। मैं अभी आपको 10 पेपर उठा के दिखा दूंगा कि राशिद भाई मैंने ये देखें, उस कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन मैंने अपनी तरफ से दी है, तो आप क्या मान जाएंगे? उन्होंने 4 पेपर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एसपी मलीर कैंट में दी है, एसएचओ थाना मलीर कैंट में दी है, ठीक है, और एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में जाकर दी है, एफआईए को पेपर दिए। उन्होंने ये 4 इदारे उन्होंने गिनाए हैं। तो 4 इदारों में आपने पेपर सिर्फ ऐसे दूर से दिखाए हैं। अब किसी को क्या पता भाई उसमें क्या लिखा है? या तो आप उसको पढ़ के सुनाते एक-एक को। आपके पास अगर केस देखना है तो आप डिटेल्स वीडियो बनाएं, ताकि हर किसी का माइंड क्लियर हो कि वाकई आपने किस इदारे में क्या-क्या पेपर दिए, उसमें क्या-क्या आपने लिखा है और इदारों का क्या जवाब आया आपको। ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो फिर ही केस आगे चलेगा ना। अब 4 पेपर दिखा दिए, उसके बाद कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेली की सिर्फ वो ये हो गया, सीमा ये कर रही, सीमा वो कर रही, वो भाड़ में जाए यार। हमें तो उनके बच्चों से मतलब है ना, गुलाम हैदर के बच्चों से। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये केस कोई इतना अच्छा यहाँ से चल रहा है जो नजर आ रहा है। बज़ाहिर वो फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। फिर कह रहा हूँ कि जो नजर आ रहा है उसको देखते हुए नहीं लग रहा कि ये केस आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान से स्पेशल। शायद इसलिए गुलाम हैदर ने जो है इंडिया से अपना वकील करवा लिया और उसको समझ आ गई कि मैं किस तरह अपने बच्चे वापस ले सकता हूँ। बिल्कुल भाई, ये भी हो सकता है। और यार कैमरे के सामने मैं कुछ बातें नहीं करना चाहता कि इनके वकील ने कहा था कि मैंने गुलाम हैदर को 1 मिलियन रुपीस देने हैं केस के लिए। मतलब कि आप एक वीडियो में कहते हो मैं खुद मिलियंस में अपनी फीस लेता हूँ। तो आप मिलियंस में फीस लेने वाले, आप उसको भी मिलियन में मतलब कि आप क्यों देंगे? ये समझ नहीं आ रही बात। एक तरफ हमारे सुनने में आई थी कि इन्होंने उससे पैसों की डिमांड की है 6 से 8 लाख की।
ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं उसको पैसे दूंगा, तो ये खिचड़ी सी मची हुई है। इनके खिलाफ आपको पता है, इंडिया से चांदनी जी एक हैं, उन्होंने भी इनके खिलाफ वीडियोस बनाई थी कि इन्होंने उसको क्या क्या बोला। फिर मुस्कान है, उसने इसके खिलाफ वीडियोस बनाई और वो प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। अगर मुंह बोल के मैं कहूँ कि यार उनके खिलाफ ये है, वो अलग बात है। वो बाकायदा प्रूफ दिखा रहे हैं कि रोशन भाई के खिलाफ ये चीजें हैं और वो इस तरह से केस को खराब कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि गुलाम हैदर ने देखते हुए, हो सकता है कि अपने थ्रू कोई राब्ता कर लिया हो, जिसकी वजह से शायद रोशन अजीम साहब ने भी अभी तक अपनी वीडियो में कुछ नहीं बताया ऐसा। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। मज़ीद जो अब मालूमात होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया।